इसका फोटो ले दो, किसके पास फोन है? वो काम नहीं करते। उनको हमने उसमें फेसबुक में भी कवर किया है आज की वीडियो में। कुछ लोग पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं, कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, नहीं वो तुम्हें लगते रहते ना पढ़ने वाले। कौन सा? सेकंड नंबर वाला? हाँ, ऐसे जो गलत प्रेमी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही मैडम जो है, जैसे हम लोग जब पढ़ाना शुरू सा किया था तो मैडम ऐसे कई बच्चों को बोलती थी। उसमें एक ग्रुप था, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि ये वहां तक पहुंचती रहती बातें, फिर वो बोलते हैं कि हमारी बेइज्जती करती है। और उस ग्रुप में से एक लड़की ही नौकरी लगी थी, बाकी सभी रह गए थे। वो मैडम के पूरे भगत रहते थे और मैं कहता था ये नहीं किया, क्लास में आंखें बंद रहती इसलिए नौकरी नहीं लगेंगे। वो लगी नहीं नौकरी। अब बेशक मैडम से पूछ लो, ये कन्फर्म कर लो। देखो ये सच्चाई है कि जो मैथ्स नहीं पढ़ेगा वो उसका दिमागी विकास नहीं होगा। और मैथ्स ना मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जीके जो है आपने समझा आधा अधूरा तब भी काम चल जाएगा। किसी भी पढ़े लिखे इंसान को रीजनिंग और मैथ्स कंपलसरी सीखने चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपके दिमाग का जो ढक्कन है ना, जो तर्क शक्ति है, विकसित नहीं हो सकती। तो भाई जो ये पीछे खड़े हैं, तुम लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होना चाहिए कि हम इस बैच में रहते हुए पीछे क्यों खड़े हैं। मेहनत किया करो। इलाहाबाद में ये लड़का कह रहा था कि जब आपने मैडम को प्रपोज किया तो मैडम यही बात तो मैं सिरसा गया था तो सिरसा वालों ने भी पूछी। और यही बातें हम लोगों ने जैसे यहाँ पर भी मैंने एक बार डिस्कस की थी ना। हाँ, एक लड़का जो है जयपुर का है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बोला जो है मुझे एक लड़की बहुत पसंद है लेकिन वो मुझे मना करती है। मैंने इनको ये कहा था कि तुम अपनी तैयारी और पढ़ाई और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बढ़ाओ कि मैंने ये कहा था कि जब बबीता मैडम वहां पर जब मैंने जो शादी करने के लिए जो चूज किया या प्रपोज किया या जब हमने शादी की तो उस पूरे कोचिंग सेंटर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार दिखने वाली थी। ऐसा नहीं था कि अच्छी चॉइस नहीं मिली तो चलो कि तो काम कर लो, ऐसा नहीं था। पूरे सेंटर की बेस्ट लड़की थी। मैं इनको कह रहा था देखो मैं मोटा ताजा तो तब भी था ही, इतना नहीं तो थोड़ा बहुत कम और ज्यादा तो था ही, पर अपनी पढ़ाई लिखाई बिहेवियर और बाकी चीजों को इस लायक बनाओ कि कहीं कोई दिक्कत ही ना आए, जिसको कहो वही तैयार मिले। मैंने एक दिन यहाँ भी इनको सारी बातें बताई थी कि तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई और इन चीजों के ऊपर बिहेवियर के ऊपर इस प्रकार से फोकस करो। जितने लोग एक किल की मारे हैं, तुम्हारे में से ऐसी कौन सी लड़की है जो ये सोचती है कि किल की मारने वाले से शादी करनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सीख लगेगा। हम लोग अक्सर जो है ना, जैसे मैं बाइक पर जाता था तो अक्सर हम बाइक पर जो इधर उधर जो दिल्ली विल्ली देखते रहते थे, कई बार घूमते रहते थे। तो ऐसे तुम लोग भी जो जैसे तुम्हारा भगवान करे अफेयर चले बढ़िया, उससे पहले तुम बाइक पर बैठ के घूम के आओ और फिर जो आगे वाला की मारपीट क्या होता है उसके तुम लोग तो उसके पीछे बैठ के जाओ तो बड़ा अच्छा फील होता है। की मारने वाले लोग नहीं बना तो नौकरी मिल रही है, इनको छोकरी मिल रही है, ये फिर बाद में कहेंगे। तो मैंने इनको घटना बताई थी कि जिस दिन मुझे प्रपोज करना था उस दिन तुमने छुट्टी मार ली थी, याद है? जिस दिन मैडम को मुझे प्रपोज करना था उस दिन मैडम ने छुट्टी मार ली। हम लोग अक्सर जो है सेंटर में सबसे पहले दो या फिर जो एक दो आगे पीछे जाने वाले लोगों में से थे। अब वहां सेंटर में जाकर के पहुंचते तो फिर बैठे रहते थे। ऐसा नहीं है कि
लगता था नौकरी की जरूरत बहुत ज्यादा फील होती थी। मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं बहुत यंग एज में नौकरी पे लग जाऊँ। सर हाँ, जैसे 5-7 बच्चे जब पूरे सेंटर में आ गए, उनमें से सर भी थे। और ये बड़ी बात है, मेरे पास तो साधन नहीं था, मुझे तो भैया डीटीसी की बसों में ट्रैवल करके जाना होता था। और मेरे गांव से पहली बस आती थी 5:40 पे, सर्दियों का ही टाइम था जब मैं कोचिंग ली। 5:40 पे तब अंधेरा सा ही हुआ करता था जब मैं बस में बैठती थी। मैंने शायद कई बार बताया होगा, जैसे ये लाइट है ना डीटीसी की बस में, ऐसी लाइट 4 जगह होती हैं, एक साइड में, एक आगे, एक पीछे। तो मैं देखती थी सुबह गाँव की बस से कि भाई लाइट वाली सीट मुझे मिल जाए तो कम से कम मेरा 5:40 से 6:30 का जो सफर है बस का, 1 घंटे भर का, वो मेरा पढ़ते हुए निकल जाए। मैं हमेशा जो कल पढ़ा था वो अगले दिन रिवाइज करती थी बस में बैठ के। 6:30 में उतरती थी, फिर वहां से दूसरी बस लेती, उसका सफर हार्डली 15 मिनट का, उसमें सीट भी नहीं मिलती थी। फिर वहां से उतर के मुझे वॉक करके जाना पड़ता, शायद 1 किलोमीटर के आसपास का सफर था। फिर वहां जाके सोचो सबसे पहले पहुंचने वाली मैं, उसके बाद फिर बैठ के जब तक बच्चे नहीं आ जाते, मतलब भर नहीं जाता, तक लगातार पढ़ती रहती थी। यानी कल जो पढ़ा था वो आज जब टीचर एंटर करे ना तो मेरा सारा रिवीजन में होना चाहिए। चाहे बायो पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स मेरे पल्ले कम ही पढ़ता था वैसे, लेकिन जो पढ़ती थी कि भैया कुछ तो समझ में आ जाए। और जैसे हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट है जीके का, वो सब रिवाइज कर लेती थी। पर इसमें कोई मैथ्स में मैं थोड़ी सी कमजोर ही थी। और एक मेरी एक किस्मत कह लो, मैंने जब कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया ना तब तक 19 चैप्टर थे शायद हमारे टाइम पे किताब में, उसमें से 14 चैप्टर में पहुंच गए थे। तो मैं तो जाते ही समझ गई थी कि मेरी किस्मत शायद मैथ्स में यहाँ भी कमजोरी है। मेरे एडमिशन से पहले 15 चैप्टर निकल गए। जब मैं पहुंची तो सेकेंड लास्ट फेज चल रहा था मैथ्स की क्लासेस का, तो वो समझ में कम आता था, इसलिए रिवीजन से भी डर ही लगता था छोड़ो इसको, तो जितना होगा वही देख लूंगी। और मैंने जब कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो मैथ्स के लिए किया था कि मैथ्स मेरे पल्ले पड़ जाए, बाकी तो सब्जेक्ट मुझे सारे ही आते थे। मेरी लैंग्वेज अच्छी थी, इंग्लिश में मेरी अच्छी थी, हिंदी भी, जीके, सोशल साइंस सब कुछ अच्छा था, बस एक मैथ्स कमजोर था। पर ये एक फैक्ट है कि परिमल सर काबिल थे इसलिए पसंद आए, नाकाबिल जीवन साथी की, तो सब लड़कियां चाहती हैं कि जीवन साथी ऐसा हो जो पूरी जिंदगी उसका बोझ उठा सके। उस चलो वो भी कमाएंगे नो डाउट, लेकिन ये होता है ना कि आप आंख बंद करके किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी आपको काटनी है। आपका समाज है मेल डोमिनेटेड, आपके यहाँ लड़की का सरनेम भी हस्बैंड का लग जाता है, तो आप ये मान के चलो कि आपके ऊपर कोई विश्वास तब करेगा जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे। ये साथ बैठने से सिर्फ, अब तुम लोग जो हो ना अभी बहुत कच्ची पोजीशन में हो, अभी तुम लगने की पोजीशन में हो नहीं। जब पढ़ लिख के तुम्हारे कहा हाँ भाई ये क्लास के बेस्ट बच्चे हैं कि हर एग्जाम में तुम्हारा नंबर अच्छा आता है, तुम क्लास में एक्टिव हो, अब जो पीछे खड़े हैं इनको देखो, तुम कहाँ सस्टेन करोगे समाज में? कोई भी तुम्हें कैसे पसंद करेगा, तुमसे कौन शादी करेगा? अगर शादीशुदा है तो सोचो कितना गलत कर रहे हैं परिवार के साथ। तुम शादीशुदा अगर एक आधा होगा कोई, जैसे हमारे ढीलू जैसा, तो भैया ये बात अपने दिमाग में रख लो कि अपने आप को काबिल बनाओ, जिसमें काबिलियत है उसको किसी चीज की कमी नहीं है। ये लड़कियों के लिए भी है बेटा, अगर तुम काबिल हो तो तुम्हें जीवन साथी अच्छे मिलने के चांसेस 99% है, लेकिन अगर तुम नाकाबिल हो तो फिर वो कल वो गाना जो आया था उसमें था ना कि भाई मेरे साथ शादी ना होती तो 3-4 ऊपर उठा रही होती। तो अपनी काबिलियत इतनी इकट्ठी कर लो कि कोई ये ना कह पाए कि हमारे दम पे तुम जीवन जी रही हो। लड़कियों के लिए भी कमाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। ठीक है, लाइफ के 2 फेज होते हैं, पढ़ाई और जीवन साथी। आपकी उम्र में दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, ज्यादा बेहतर है पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई अच्छी कर लोगे, काबिल बन जाओगे तो जीवन साथी अच्छा मिलना ही मिलना है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें जो लोग इस चक्कर में रहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो क्लास में जब हम बैठे थे और मैडम आई थी तो मैडम ने देखा था ये बुजुर्गों की टोली नालायक लोगों की, इनका सिलेक्शन होना होता तो सही उम्र में ना हो लेता, इतने बुढ़ापे तो ये यहाँ बैठे हैं, है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था। और फिर जो है 2-3 दिन के बाद एक दिन मैं बैठा था एक सीट पर, दूसरे पर मैडम आकर के बैठ गई, तो एक्सक्यूज मी, ये कौन तेरे पापा के अंदर
तेज कर थोड़ी, इन्हें मेरे ना लगता आवाज कम है, बड़ा बटा ही आदमी। ऐसे कौन इधर उधर से होते ना, जो बातें सुनने की उसमें बोल लगे कुछ ना कुछ, क्यों इतने टांग ना टूट लेते ना तो दूसरे फंसाए जाएंगे किधर। आज चेक करना कर जाके ईमान की दिक्कत है, बाप की दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है, ये अंदर में भी मेरा है। तो पहली सीट पर जो है मैडम बैठी थी, दूसरी पर मैं बैठा था। आकर के बोली एक्सक्यूज मी, आप उस सीट पर बैठ जाओगे? हाँ क्यों नहीं रह के खा चोरी है, लिटरली यही शब्द थे। बोला नहीं उस ज्योति से है ना मुझे कुछ सवाल पूछ रहे, ज्योति लड़की थी, बाबा मेरे को पूछ तू तो फिर बोली थोड़ी बार मैं तो इतना उठने लगा, मैं तो इतना ही था, फिर क्यों खाम में बैठे रहे, कोई बात नहीं, बोला बैठे रहो, बैठा। तो थोड़ी बार ज्योति आई आते हैं, बोला परिमल ये सवाल बता दोगे? उस तो पहले दिन एक जो है कोई जो हमारी छोटी घटना हो गई थी, कॉल पर बात कर ली थी मैंने इससे, तो बोला मेरा नंबर लेने के लिए बात करी थी, मैं तेरे पर की 70 अंडा चल तेरा नंबर लेगा और जबरदस्ती नंबर लेगा, अपना किसी आगे करना है। तो ये घटना थी। तो उसके बाद कोई इस प्रकार से ऊपर एटीट्यूड दिखाओ तो हम सवाल को बताओ खान भाई चल मुगा वाण दे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन आगे जो है जैसे क्लास चली होगी, पढ़ाई चली होगी, एक दिन मैथ वाले मास्टर के साथ जो हो, उसने पता नहीं क्यों मेरे से जो है दुश्मनी सी हो रही थी, मन्नत की मतलब थई सी बात आता है। मैं तो उसको नमस्ते करता आता जाता था, नमस्ते करता जाता था, मन क्या दिक्कत है, अब किसी खून भूको तो भूको, हम क्यों दुखी रहे भाई किसी के लिए, आया ना। मेरी जिद में उसने टेस्ट लिया था एक मैथ का, उस मैथ के टेस्ट में मेरे आए थे 48-50 में से, और मैडम के 12, मैडम के पूरे 12 थे। हाँ आए में 2-4 दिन हुए थे। तो फिर मैंने मैडम से पूछा था, जैसे जो मेरा तो पेपर पहले हो गया था, मैं तो देखूं किसी क्या हो गया था। तो पहले पेपर करके मैंने मैथ वाले मास्टर को दे दिया, मैं निकल गया कर। तो मैंने कहा था सर 46 मार्क्स आएंगे, नहीं 44, और 4 सवाल आपने गलत कर रखे, वे सवाल मैंने ठीक कर दिए तो मेरे 48 नंबर आएंगे उस तरीके से। मैंने कल पता चल जाएगा, मैं लिया ही था, मैं भी कहूँ कल पता चल जाएगा। अगले दिन मैं अपना होमवर्क पूरा करके गया था और जाकर के मैंने ऐसे बीच में लाइन लिखी, उधर एक सवाल लिखा उसका सॉल्यूशन लिखा, इधर दूसरा सवाल लिखा तो उसका सॉल्यूशन लिखा। फिर मैंने कहा देखो सर सवाल ये है और आपने सॉल्यूशन ये कर दिया, इस सवाल का ये होना चाहिए था, इस सवाल का ये होना चाहिए था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? उस पेपर में 12 नंबर लेने के बाद फिर जो है मामला थोड़ा बदला मैडम का, ये बुजुर्ग जो देखने में नालायक नहीं है, ये काबिल है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक सवाल और जो है सर ने जो है वो गलत पढ़ाया था, उस सवाल जैसे ही मैंने कहा सर ये सवाल तो गलत है। बोला गलत क्यों है? बिल्कुल ठीक है, हमने पूरी उम्र हो गई पढ़ाते। मैं क्या दिल लगा हम कर मैं गलत हूँ। मैंने घर आके उसकी पूरी आरएनडी करी और अपने लॉजिक ढूंढे और फिर जाके अगले दिन मैंने फिर पूछा सवाल, सर ये 10वां सवाल मेरी समझ में नहीं आया। एक और था विक्रम, मैडम विक्रम को जानती थी, विक्रम इनके सीनियर था, विक्रम से ही मैडम ने आके पहले दिन बात करी थी। 12 फरवरी में घटना है। विक्रम का क्लास में एक लड़की के साथ थोड़ा थोड़ा नैनो टक्का सा था, लड़की की तरफ से ज्यादा था, लड़के की तरफ से कम था थोड़ा सा। तो क्लास को ये उम्मीद थी कि 14 तारीख को उसको गुलाब मिलेगा। उस लड़की को भी पूरी उम्मीद थी, तो उस दिन वो लड़की नहा धो कभी आई थी पूरी। तो 14 तारीख को सुबह जो हम लोग जाके बैठ गए, हम लोग तो वैसे ही अपना टाइम पे जाने वाले लोग थे, टाइम पे जाके बैठ गए। अब वो लड़की भी आके बैठ गई, फिर वो विक्रम भी आके बैठ गया। तो जो सुबह सुबह मिलना था गुलाब तो मिला नहीं। हम शरीफ ज्यादा थे, माँ तक कुछ उम्मीद थी किसी को कुछ मिलेगा, मिल जाए ना। अपने सर कुदाते देख कर ना बोलना कुछ नहीं रहा। तो हमारी 2 क्लास लगने के बाद फिर एक थोड़ा सा ब्रेक होता था, ब्रेक के बाद फिर 2 क्लास लगती थी। तो उस ब्रेक में हम हर रोज चाय पीने जाते थे, बाहर जाते
चाय वाय पी कर वापस, तो 15 मिनट का गैप होता था। तो हर रोज का काम था, तो उस दिन भाई आज चाय नहीं पीने, आज बीच में कुछ ना कुछ हुआ था। सीन है ना, वो गुलाब देगा, वह लेगी ना लेगी, हाँ करेगी ना करेगी, ऐसा सीन जो लाइव देखने में खाम खा रहे जाते थे। अब मौके पर भला मौका चुकी डूबनी गाँव और चुप इस प्रकार से थोड़ा करना चाहिए, तो मौका पर जो होना चाहिए आदमी को। बैठे फिर भी बात बनी नहीं, तो हम लोगों का विचार था कि भाई जो छुट्टी के टाइम पर तो बात बनाएंगे। जैसे मैडम स्कूल में थी, वो भी स्कूल में था, से जो जिन्होंने डाइट वगैरह कर रखी थी, तो डाइट या जेबीटी कर रखी थी, डाइट और जेबीटी का ही वो था। तो कुछ लोग उसमें जॉब में लगे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उनका लास्ट क्लास मिस करके अगर जाते तो टाइम पर पहुंचते, नहीं तो लेट पहुंचते। तो रोज की रोज कैसे मिस करें, रोज की रोज लेट कैसे पहुंचे, तो लास्ट क्लास को मिस करके भागते थे। तो जिस दिन वो फूल दे रहा था, उस दिन भी अपना जो लास्ट क्लास में विक्रम ने ठाया बैगर सट, तो जैसे वो भागा मैडम भी ठा के बैगर सट। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मुबारक। अब फिर तो ये सीन हुआ, तो उस लड़की ने बहुत झटके करो ये वो फलाना ढिमकाना, वो मेरे के लिए ज्यादा चिल्लाई रहा करती, उसको बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा आ करती, मैथ मामला भी ठीक है ठाक मामला था। तो मैथ के सवाल में जो बात मैंने ना सीखनी देनी होती है, तो मैं थोड़ा कुछ भी करते, जब जो बात मैं सीखने देनी क्लास में जो हम ना चाहते तो क्लास कैसे सीख लेगी। और वही टेक्निक वो उसमें लाओ बायोलॉजी में थम दो, तो रोक के समझ ले टीचर से दोबारा से, तो ये तो अपनी अपनी कहानी होती, तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी जिद थी, ये मामला था। तो हमने तो आखिरी क्लास में खूब मास्टर की उसकी रे करी खूब बढ़िया। हाँ जी, आपने मेरा भी एक क्लास में चल के रहा, 14 तारीख आज आप खाम पहला गए, लोग आके किसी के दिल टूट रहे हैं, किसी के दिल टूट रहे हैं। उस लड़की का पहली भर्ती में सिलेक्शन हो गया था, अगले दिन से वो आई नहीं, मिठाई खवाई थी मेरे मिठाई बोला आप जरूर लो, हाँ तो मेरे तो जरूर खुआ। तो नौकरी लगी हुई थी, फिर उसके बाद वो लड़की नहीं आई, और फिर हम लोग जो ऐसे ही पढ़ते थे, वो उधर बैठता था, हम इधर बैठते थे, बैठ के एक पेपर वाली घटना हुई, और फिर ऐसी बात करते करते रहा होगा कुछ ना कुछ। तो एक दिन जो है मैंने बात करनी थी, उस दिन मैडम छुट्टी पर, मैंने फोन कराया, आज मैंने तेरे से बात करनी थी, आज तो छुट्टी मारेगी। बोला क्या बात करनी थी बताओ। मामले सामने बैठ के बात करनी, इतनी हल्की बोला कि फोन कर करो। बोले नहीं फिर भी थोड़ा हिंट दे दो। मैं तो छुट्टी खा फिर मारेगी, तू आ जाना है। तो फिर मैंने उस दिन भी आने के लिए प्रयास किया था कि जो बस किस्त कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, फिर मैं कैसे आऊंगी कैसे नहीं आऊंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फिर वो फाइनली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, मन में तो था मैडम के में कि मैं आऊंगी। फिर अगले दिन मैडम आई, अगले दिन मैडम आते ही सुबह सुबह आते ही बोला क्या करे थे क्या काम है। माँ इतनी हल्की बात ना क्लास में बैठ के, क्लास के बाद बाहर चलेंगे, वहां बैठेंगे, वहां बात करेंगे। वो भी उबड़ू हो रहा है। बहुत बढ़िया उबड़ू हो रहा है, तब ना तब मतलब फिर के होया। तो पहली क्लास गई हम पढ़े, फिर दूसरी क्लास गई हम पढ़े, फिर ब्रेक हुआ, फिर हम बैठे रहे, फिर अगली क्लास हुई, लास्ट क्लास मैथ की आदत थी, उसमें जो है वो था एलिगेशन वाला चैप्टर था, तो मिश्रण वाला जादू उड़ाने वाला, तो जादू उड़ाने वाला चैप्टर था। तो मैंने चैप्टर है ना 10 मिनट का, हम चलते हैं पहले 10 मिनट में चैप्टर समझा दूंगा, फिर तो आधा घंटा में बात करने का मिल जाएगा। तो हम लोग ये डिसाइड कर ही रहे थे, हम जाने की प्लानिंग में ही थे, इतना टीचर आ गया मैथ का। अब टीचर क्या क्या कैसे था, तो मैं इस तक कहूँगा चल, ठीक है बोले ना। अब जैसे मैथ में मतलब 48 वाला कारनामा सवाल को इस प्रकार से लिखना, वो करना, वो जो सवाल गलत था उसके लॉजिक बता दिए, भाई आपने सर ऐसे सवाल ये गलत किया ये किया। तो उस क्लास के बाद फिर जैसे कुछ इतना सा वो बच नहीं जाता ना,
तो मैथ की क्लास में जाओ आओ ना जाओ तो जो थोड़ा सा पास टाइप का हो जाता है। मैंने कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया था, ना बेइज्जती करी। अब भी टीचर्स के साथ बढ़िया बातचीत है। जब हम लोगों ने शादी करी तो फोन करके उसने कहा भाई सारे देश तो मिठाई खवा दी, हमारा नंबर मिठाई में भी नहीं है। तो बारात में तो नहीं लेगा पर मिठाई तो बनती है, फिर मैं खिला के भी आया था उनसे। अच्छे ऐसे जैसे सवाल गलत हो गया नहीं हो गया, ये जो है जैसे बिगाड़ने वाली बात थोड़ी होती है, जिद वाली बात थोड़ी होती है, अननेसेसरी की बात है। तो अब मैं कहूँ चल, बोला ना मैंने तो मैथ सीखना। अब मैथ की क्लास में जो ऐसे जो फिर थोड़ा सा वो होता है ना, तो चल लेना क्या हो रहा है। सर ने देखा माँ जी इसने मेरी गेट चलने की बात कही थी, चलती है ना। अपना बैग में ठहरा दे, बैग ढाके नहीं पाते मेरी आई। हम लोग बाहर खड़े हुए, ये बोला तो है करीबन मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा चलना 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 नाटक मत कर रहे, काम खाने की बात तो ये फायदे की बात थोड़े है। तो ठीक है मैं भी थोड़ी देर एक बार वॉशरूम तक आ रही हूँ, फिर जो चलते हैं। इतने में विक्रम आया। तो विक्रम जैसे वो जर्नली में लास्ट क्लास मैथ की हुआ करती थी तो मैं जर्नली छोड़ देता था, जर्नली उसने स्टैंड पे छोड़ा करता। तो उस दिन भी विक्रम आया, बोला यार आज मजा आ गया यार, आज मैं पहले लेट हो गया था, ये टॉपिक है ना मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी था और मैं बीच में इसलिए आया। तो यार जल्दी से मेरे को स्टैंड पे छोड़ दे, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मामा यार मैं तो दूसरी सवारी है, आज तेरा काम ज्यादा लगा देंगे, तेरे तो कौन दूसरी सवारी है। जैसे मैंने जेबीटी कर नहीं रखी थी, तो सभी लोगों का सर्कल था जेबीटी करके, सब लोग इकट्ठे पढ़े थे 2-3 साल, 2 साल तो पढ़े थे। फिर उसके बाद जो है जैसे एकदम से वैकेंसी थोड़ी आती है, वैकेंसी आने के बाद तैयारी करने लगते हैं। तो कोई 3 साल से साथी था, कोई 4 साल, सिर्फ 2 साल के तो सब थे ही। तो उस दौर में जो मैं वहां पर जो है, पर ऐसा नहीं था कि मैं ऑटो बनाउट था, वहां सब लोग जानते थे मुझे, मैं नॉन फेस था, बहुत ज्यादा नॉन फेस। जिस दिन वो सवाल ऐसे हुआ था, तो सवाल ऐसे करके तो सभी लोग देखने आए थे कि परिमल कौन है। एक दिन तो मैं बैठा, 2 लड़कियां, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट थी, अपने आप मानती थी। अब उनको कुछ नहीं मानना करते। बोली एक्सक्यूज मी, मैं कहा बोले इस क्लास में परिमल कौन है। वो क्या करेगी, बोला मैंने सुना है उन्होंने चंदन सर की बहुत बेइज्जती करी है। चंदन सर की बेइज्जती, परिमल तो मैं ही हूँ, पर बेइज्जती तो नहीं करी। नहीं मैंने सुना बहुत हिंदी करती क्लास में, हिंदी करती। अरे सर ने सवाल गलत पढ़ाया, उसने ठीक पढ़ाया, वो मैं हूँ, सवाल का तो मामला अलग है, पर हिंदी करना और बेइज्जती करना क्या है। जैसे गलती किसी से भी हो सकती है, और टीचर भी आदमी होते हैं, और स्टूडेंट्स टीचर से आगे जाते हैं। जितना ज्ञान हमारे पास उतना ज्ञान हम डिलीवर कर रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ के नौकरी लगे, कुछ लोग जो उस पे लगे रहते हैं तो टीचर से आगे निकलते हैं। फिर उतना ही ज्ञान होता, तो जितना हम लोगों ने तब पढ़ा था उतना ही ज्ञान होता अब भी, है ना। तो एक कहानी थी, तो विक्रम बोला भाई जो है सवारी कौन, बबीता, बबीता त्यागी। हाँ भले लिख वाले नहीं जा सकते, और पुणे पकड़ा अभी आएंगे। तो फिर हम आए, बाइक पे बैठे, हम चले टाटा विक्रम। फिर हम लोग गए वहां जाके पार्क में बैठे, एक पेड़ जो है वो अब भी हमें याद है। तो वहां जाकर के और फिर हम लोग जो है जैसे मैंने सीधा जो है किसी भी भूमिका के बिना ऐसे कहा कि वाह भाई बीमारी आ ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
तो मैंने कहा कि वी कैन बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर हम लोग शादी करते हैं तो हमारी बहुत बढ़िया जोड़ी बन सकती है। और कुछ नहीं कहा था, तो मैडम ने तुरंत से जवाब दिया, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा सोच ले, तो मैंने सोच ले, बोली नहीं मैंने काफी दिनों से सोच रखा। कल परमेश्वर ले लो मैडम से। देखो कुछ चीजें जो मुझे लगता है ना कि डेस्टिनी में होती हैं, आपकी किस्मत में होती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज की थी और 2001 में 3 की घटना है ये, 3 की। उस जमाने मतलब 20 साल पहले, तो उन चीजों को पॉजिटिव नहीं लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं किसी भी कंडीशन पे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज ही करूंगी। और जो विक्रम वाली बात सर ने बताई ना, तो मेरी इमेज इस तरह की थी कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप की लड़की हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैंने 12th क्लास में लड़की को पीटा भी था क्योंकि उस बेवकूफ गधा टाइप का लड़का था। और उस लड़के ने मुझे जो है ना 10 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उससे 10 दिन के लास्ट में जब हम स्कूल गए, उसने कार्ड मुझे बच्चे के हाथ भिजवाया। तो मुझे ये था कि कौन गधा है ये, और मुझे पता ही ना क्लास में कौन लड़का है। छुट्टियां मैंने कैसे काटी, मुझे लगता था सब मुझे आज मिल जाए, उसको आज पीटूं। जब मैं छुट्टियों के पहले दिन स्कूल गई, तो मैंने पहले मेरे साथ जो बैठी रीटा, सोचा ये लड़का कौन है। तो उसने अरुण नाम था शायद लड़के का, उसने बताया आपको सुनेगा सुनेगा मैंने जाके 12th जैसे बड़ी क्लास हो जाती है ना, लास्ट स्टेज से सर्दियों के आसपास की बात, दिसंबर जनवरी की बात होगी, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां पड़ती हैं। फिर मैंने जाके क्लास पूरी भरी हुई थी, मैंने उसके उस पर कार्ड फेंक के उसको अच्छा धुना। और जैसे कोई गलती में होता तो थोड़ा डरता भी है, वो लड़का बैठा हुआ, मैंने थप्पड़ के पीछे चांटे, हाँ मतलब जैसे हुआ कि वो बेचारा उठा ही नहीं टेबल से। फिर हमारी क्लास में थोड़ा सेंसिबल सा लड़का था दीपक, वो आया और उसने कहा बेटा मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, गलती हुई ये वो पूरे में फैल गई। फिर साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में, सब मुझे देखना है कौन है वो भी। तो मेरी इमेज थोड़ी इस तरह की थी कि मैं स्ट्रिक्ट लड़की हूँ, और वो डाइट में भी कैरी ऑन रही। तो इसलिए विक्रम को विश्वास नहीं हुआ कि बबीता जाएगी इसके बैठ के ऐसे चली जाएगी। 2 साल हम डाइट में थे, कितनी बार ऐसा होता था मैं लेट पहुंचती थी, हमारे यहाँ से साधन नहीं थे। और विक्रम एक अच्छा लड़का था, हम अच्छे दोस्त थे, ऐसा नहीं कि हम जानते, मेरा सीनियर था। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके पिताजी के पास वो पढ़ता भी था। तो मुझे पहले से पता था कि विक्रम का उस जमाने में अफेयर चल रहा था, उससे उसने शादी भी की, दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। ये बात सर नहीं जानते थे, वो जो पीछे पीछे जाने वाली बात थी ना, मुझे तो पता था विक्रम कहीं भाई इन्वॉल्व है, उससे शादी करेगा, बाकी क्लास नहीं जानती थी। तो बताने का ये औचित्य है कि भाई आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो कैरेक्टर है, जीवन साथी हर कोई अच्छे कैरेक्टर का ढूंढता है, कोई जीवन साथी को घटिया कैरेक्टर का नहीं। क्योंकि जीवन साथी का मतलब है आपकी अगली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी। आप किसी कैरेक्टरलेस आदमी से शादी करते हैं, किसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करते हैं, तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। लड़की को आगे तक की पीढ़ियां बढ़ानी होती हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि कैरेक्टर पहली प्रायोरिटी पर रखना। शक्ल तो देखी जाती है, शक्ल सबकी ढलनी है, 50 के बाद कोई सुंदर नहीं रहेगा, झुर्रियां सबके चेहरे पे आएंगी, बाल सबके सफेद होंगे। तो पहली चीज जो चलेगी ना, वो आपका चरित्र है। आपका चरित्र, आपकी काबिलियत, अगर ये 2 चीजें स्ट्रांग हैं तो फिर आप अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। और परिमल सर में दोनों चीजें ठीक ठाक सी थी। वैसे बहुत बार लोग ना गलत डिसीजन ले लेते हैं आपकी एज में। कितनी बार मैं सोच देखती हूँ कि बच्चों ने गलती में शादी कर ली, फिर आगे बढ़ा दुखी होना पड़ा। तो ये 2 चीजें पैरामीटर हैं, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए और आपकी काबिलियत जो आपने प्रूव करके दिखाई हो। वो ये नहीं कि काबिल आप है बस आप ही जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को प्रूव करो। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी पॉजिटिव तभी चल पाएंगी। अच्छे रिश्ते पैसे की डिमांड करते हैं, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। आप अच्छे जीवन साथी तभी बन सकते हैं जब आप कमाते हो। बिना कमाते आप जब गांव में रहेंगे, आपके घर में बिजली नहीं है, टाइम पे गर्म पानी नहीं है, गीजर नहीं है, तो आप कितनी अच्छी लड़की चुन लेना, रोज आपको ताने मारेगी और फिर आप उससे फेडअप हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा जीवन साथी जब चुनो तो ये भी ध्यान रखना कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पैरों पे खड़ा हो, दोनों मिलकर इतना कमाओ कि अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। हम कोई अमीर घर में नहीं पैदा हुए, सब किसानों के परिवार से थे। मेरे फादर एक छोटी सी जॉब में थे, हाँ बस इतना था कि हम दोनों ब्लेस्ड थे, हमें पढ़ने लिखने का माहौल मिल गया।
लेकिन देखो हम दोनों ने अपनी लाइफ को खुद एक सही डायरेक्शन दी। मैंने अपनी जिंदगी को 20 साल में इस काबिल बना लिया था कि मैं 4 लोगों को बैठा के खिला सकती थी, क्योंकि एक सैलरी पे आप एक परिवार पाल लेते हैं। परिमल सर ने भी बहुत यंग एज में जब पिताजी चल बसे तो सारा घर परिवार संभाला। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ देख के कि मैम और सर ने ऐसी शादी कर रखी है, सक्सेसफुल आज कहाँ पहुंच गए, इसको मत देखना। ये देखना कि हमने वो डिसीजन लेने से पहले अपने आप को कहाँ तक पहुंचा लिया था। हम दोनों काबिल थे। मेरी जॉब 100% गारंटी मुझे पता था लगेगी, क्योंकि मैं पहले से इसके लिए बहुत पहले से मेहनत कर रही थी। ऐसे ही परिमल सर भी अचानक से सक्सेसफुल नहीं हुए। परिमल सर वहां पढ़ने आने से पहले एक सक्सेसफुल आदमी थे। तो जब 2 सक्सेसफुल लोग मिलके आगे चलते हैं ना, तो वो जिंदगी को बहुत बेहतर बना पाते हैं। तो सिर्फ किसी को ऐसे देख के ही सोचना कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आज हम यहाँ खड़े हुए दिखते होंगे, बहुत लोगों को लगता होगा ऐसे ही हम भी आगे जाके बन सकते हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। हम मेहनत करके कोई भी हम जैसा या हमसे बहुत बेहतर बन सकता है। और मेरी तो दिली इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, आगे बढ़ो और हमसे बेहतर बनो, तो हमें भी दिल से खुशी होगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं जो उस दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, ये काबिलियत हर एक आदमी को रखनी चाहिए। जब मैंने प्रपोज किया और जब मैडम ने हाँ की, तब उसके बाद वैसे तो मुझे लव मैरिज नहीं करनी थी, घर वालों की ही मर्जी से शादी करनी थी, लेकिन अब तो करनी ही पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और कार्ड देने पर पिटाई करने वाले और ये सब चीजें दिखती तो है ना, क्या नहीं दिखती बिहेवियर में? क्यों? एक कोई कहे बोला तू सुमन ने जाना है, बोला कौन सी वाइस करने के चक्कर में किया तो के पास से मोटरसाइकिल पर बैठ लेती, या जिसकी ये इमेज कि बबीता जाएगी तेरे पीछे हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारी जो जैसे कोचिंग पूरी हो गई, कोचिंग पूरी होने के बाद हम जर्नली हर रोज मिलते थे। क्या होगा, एक आधा दिन बीच में मिस होता था, तो जर्नली मिलते थे। तो विक्रम के पास मुझे कोई काम था, विक्रम के पास मैंने फोन किया और उधर ही जो है नजफगढ़ का वो था, तो उधर ही मैडम जडीकरा गांव की थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे नजफगढ़ आना है और ये काम ऐसे एक छोटा सा काम था। बोले इस काम के लिए नजफगढ़ आएगा? नहीं मुझे आना ही नहीं। फिर मैं वहां गया, मुझे लाओ, तो फिर वो काम हो गया। तुझे क्यों आना? और मुझे वो भी था, तुम अब भी मिलते हो? कहा हाँ, आई कांट बिलीव। और मेरे साथ कुछ लोग देख करके ही मानते हैं। उस दिन मैडम जो है जैसे 3 दिन में हम मिले थे, तो 3 दिन में मैडम ने एक तो जरा अपने बाल छोटे कर लिए, जैसे जो बड़े बाल थे तो छोटे कर लिए, गर्मियों का टाइम था, और बाल छोटे करके और 3-4 दिन तो खूब हलवाते मुंह जो जैसे था ना तो पूरा गोल, तो मोटी हो गई। अब उधर से आई, अगर ये ना बोलती तो मैं सोचता कि उसकी बहन है। तो फिर आई और जैसे भाई अब जब मेरी पहचान में नहीं आ रही, ऐसा थोड़े कि इसकी में नहीं आ रही, मैं तो आ ही रहा था। तो आकर के बाइक पर बैठे और हम चल पड़े, और विक्रम वही थोड़ा सा पीछे था। तो उसने अपना कैमरा, उस टाइम पर कैमरे के फोन नहीं चले थे, तभी इंटरनेट और ये सब चीजें नहीं थी, पर कैमरे के फोन आने लगे थे। तो उसने फिर कैमरे से हमारी वीडियो बनाई। मैं क्या करेगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को देखा कि बबीता का अफेयर चल रहा। मैं दिखा दिए, फिर पता नहीं उसने दिखाया कि नहीं दिखाया। अब वो बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं था, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, अब भी मिलते रहते हैं आधी बार, बीच में कई बार जो है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो डिसीजन कैसे लेना चाहिए और आप लोगों को हाँ ही मिले उसके लिए आपकी लाइफ क्या होनी चाहिए, आया ना? और ये हम लोगों ने बहुत जल्दी डिसाइड किया, बहुत जल्दी डिसाइड करके ये सब चीजें हुई। वो जिंदगी का तजुर्बा था तब मेरे पास। मैं 2000 में पढ़ाने लग गया था, कई साल पढ़ाया, और 2002 में और 2003 में, तो मैंने जो है 2002 में था शायद, मैंने जो है 1 महीने में 3 लाख रुपए कमा करके 2 एकड़ जमीन खरीदी थी गांव में।
1000 रुपए घंटे के मिलते थे, रोज 10 घंटे पढ़ाता था। 3 घंटे एक जगह, दूसरी जगह जाके 4 घंटे, और फिर वापस पहली जगह फिर 3 घंटे, हर रोज 10 घंटे, रोज 1000 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए बनते। एक महीने 30 दिन में 3 लाख रुपए पूरे लेकर के आकर के जमीन के पैसे दिए थे। 50,000 रुपए किसी से उधार लेकर के दिए थे, 4 लाख रुपए में लिया था। 1 लाख रुपए और कमाने थे, 1 लाख रुपए और तब कमा करके तब ये चीजें। तो मैं ऐसा नहीं था, मेरे पास की जो है भाई कुछ है ही नहीं, पल्ले ही नहीं है, कुछ भी ये नहीं वो नहीं, ये लाइकियत मेरे पास थी। और जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो वहां पर जो जैसे चीजों से और बाकी चीजों से जो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। हम लोगों की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, सिलेबस चेंज हो गया था, वो सब्जेक्टिव पेपर आ गया। पहले ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव भी डाल दिया। 120 नंबर का पेपर होना था, 80 का प्री पेपर कर दिया ऑब्जेक्टिव और 200 का सब्जेक्टिव। अब वो सुबह सूचना ही पेपर से 10 दिन पहले सारे टीचर सारा स्टाफ। अब हम क्या करें? अब हम क्लास में देखे, इंतजार करें, 8 बजे क्लास, 8:30 बजे ली। तो मैंने कहा मैं नहीं जाता, तू क्या करेगा? मैं टीचर्स को कॉन्फिडेंस देता हूँ। मैं गया, मैंने उनको कहा सर मैम आप लोग क्यों चिंतित हो? एकदम से सिलेबस चेंज हो गया, अब हम क्या करें? ऐसे बहुत ज्यादा चिंतित। मैं क्या चेंज हो गया, क्यों डर रहे हो? जब हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, ये आएगा पेपर में। उस टाइम पर भारत देश ने बहुत विकास किया, चारों तरफ सुख समृद्धि थी, अच्छा राज था, कोई दुखी नहीं था। फिर खूब सोना, जैसे धन सोना, स्वर्ण काल। इतनी 4 लाइन लिखनी हो गए, 4 नंबर का सब्जेक्टिव। तो हाँ तो वैसे ही चलता। मुगल काल में स्थापत्य कला को स्वर्ण काल क्यों माना जाता है? बड़ी 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 बिल्डिंग्स जो आज भी खड़ी है, लाल किला है, ताजमहल है, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, ये चीजें मुगल काल में खड़ी हुई, तो इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। उससे पहले और उसके बाद उस प्रकार की बिल्डिंग्स खड़ी ही नहीं हुई, वहीं इस प्रकार की चीजें आएंगी। मैथ में क्या आएगा? एलसीएम एचसीएम का कोई सवाल आ जाएगा, एक टाइम डिस्टेंस का सवाल आ जाएगा, टाइम वर्क आ जाएगा, हद बेशर नहीं करेंगे, मेंसुरेशन का डाल देंगे। ऐसे ही पॉलिटिक्स में आएगा, मूलभूत कर्तव्यों के बारे में आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करें। फिर कॉन्फिडेंस, हाँ तो वैसे चिंता करें, करना तो पड़ा लेकिन हाँ ये कॉन्फिडेंस लाओ पहले अपने अंदर। और क्लास में जाकर बोलो इसमें क्या चिंता की बात है, और क्लास में आकर उन्होंने इसमें क्या चिंता की बात है। मैं तो कह रहा हूँ सुना रहा कोई बात नहीं, कोई बात, कोई दरवाजा बंद कर लेना, कोई बात नहीं, दरवाजा बंद कर लेना। किसी ने सोची बात करिए, आपको आ गया बहुत बढ़िया। तो इसमें जो ना ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी चिंता लग रही है तो मैं जाके एक लेक्चर दे देता हूँ, सभी को इकट्ठा कर लो। इस सब्जेक्टिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? न्यूटन की गति के पहले नियम की उदाहरण व्याख्या करिए, ये आएगा। और मजे की बात, सवाल यही थे, उसमें बहुत सारी हम शैतानी वैतानी और ये सब चीजें तो करते ही रहते थे। लास्ट में हमने कहा, जब लास्ट वाला दिन था, बहुत ज्यादा टेंशन होते ना टाइम पर, तो पेपर से पहले दिन सब टेंशन में। एक को फोन किया, यार तू है ना, तू फोन क्यों कर रहा था? मेरे को पहले ही टेंशन हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा। दूसरे को फोन किया, वो टेंशन में, तीसरे को किया, वो टेंशन में, चौथे को वो टेंशन में। यार तुम क्यों टेंशन में हो, पेपर लीक हो लिया। वही अभी आया नहीं, आएगा थोड़ी देर में। फिर अब हम ना पढ़े, हम पढ़ो 100% आएगा, 100% आएगा। सब हम नजर सो आराम से, तो थोड़ी देर में आ लिया, सो जा। शाम को मामला, अब हमारे तरफ मजा पेपर आना था, तो जो वो इतना मामला फैल गया, सब ने सब तो बता दी, सब दे फॉर्म, दे फॉर्म, दे फॉर्म, दे फॉर्म। मैं यार बनाऊं जल्दी से पेपर बनाने में क्या कर रहा है, स्मार्ट्स की सेपरेशन क्या। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव पेपर 20 सवाल बनाने में क्या चाहता था,
3 सवाल डाले हिंदी के, 3 डाले इंग्लिश के, 3 डाले ऐसे। अब जितनी चीजें पढ़ रखी थी हमने, मेरा था ना कौन कितने पानी में है, 2-3 सवाल उससे ऊपर के बनाए, 2-3 जो कम समझ में आ करते हुए बनाए, बाकी साथ बना दिया। और बना करके जो है चल मेरे भाई और तो पहुंचे लोगों के पास। और जो हमारे यार ये सवाल आ रहे हैं, जो भैया हम जो है ना 2 को बताएंगे, तुम उनसे पूछ लेना ऐसे करके। हमने जो सबने रगड़ के बोले ऑब्जेक्टिव दे दो, 80 नंबर बनाने थोड़ा मुश्किल काम है ना। आया नहीं है, आया अगर आया तो हम दे देंगे, ना आया तो फिर ऑब्जेक्टिव तो तुम करे दोगे, सब्जेक्टिव का मामला होते है। अच्छा, इस बीच में जो विक्रम का जो जैसे उसकी गर्लफ्रेंड की पहले उसमें वो गई थी, जॉब लग गई थी, उसकी पहले वाले में लगी नहीं, फिर दूसरे में। तो जैसे यार पेपर दे दे, सुबह से दोपहर में पेपर दे दे, फिर शाम में पेपर दे दे, पेपर दे दे, यार परिमल दे दे पे अटक रहा है। तो जो दर्द दिख रहा होता वो दर्द नहीं होता, नौकरी लगनी है ना लगनी वो मामला नहीं था, ब्याह टक रही वो मामला था। हाँ मैंने वही तो बताया कि वो पहले लग गई थी, वो बाद में लगा था। तो जब नौकरी लग गई, लड़की नौकरी लग गई, तो लड़की लग गई, तो फिर घर वाले जो है भाई शादी शादी शादी। अब क्या करें, अब लड़की अपने घर बताने में भी जो थोड़ा मामला उस टाइम की बात है, वो बताने में दिक्कत है। और लड़के ने अपने घर बता रखी थी, उसकी माँ इंटरकास्ट मैरिज थे उनकी, लड़के की माँ अपना मैं तो इतना करता काट दूंगी। उसका बापू शरीफ आदमी था बेचारा, तू तो काट देगी करता है क्या, पाला नौकरी ना कर लगा गब्बो आओगे, अरे सेवा करेंगे ना काट दिए करता, फिर तब तेरे तो रखे तो नौकरी लग रखी तो रह लेगा। कुछ हो जा, मैं नहीं पढ़ जो दूसरी जात की ना कर, मैं वहां पर जो पूरी ताड़ा काटी उसका बापू शरीफ आदमी, उसके जो बोझ तले दबा मारा तो चला उसे से बोले तेरा के बिगड़ेगा, छोड़ा जाता रहेगा वो चलते रहेगी, तुके फिर आड़े के करेगी, आड़े के लिए बैठी रही है। तन्ना कौन बुझनावा कौन इजाज किया ना है, तू ना गाओगे तो किससे नहीं मेरा, फिर तू गाओगे तो फिर तो सबने मेरा लग गएगा, तू बड़ा चुप रही है अपनी। तो ये उनके डिस्कशन चलते थे। वो एक आधी बार मैं उनके घर गया था, अरे ईश्वरी में समझा नहीं सकता क्यों आंटी, भले जो है फिर अगर कोई शिकायत की नहीं लाओगा, अरे पहले तो बताइए ना कोई सा। और फिर उसका बाबू आकर क्या कहता, तेरे तक कही थी ना, तू किसी से ना बताओगे देखी ना मेरा लगेगा, तब ने बताई ना तो देखे छोरा को बता। तो भाई छोरे नहीं अपनी आंटी ने समझा, आंटी आपने क्या बिगड़ा बताओ, चाल बना कर देगी तो क्या दिक्कत है, आपकी सेवा करेगी, ये वो फलाना। बड़े की दो भाई थे, बड़े की शादी हो रही थी, अरेंज मैरिज थी, वह सेवा भी ना करे थे। वो अगला कहता बोला पहले ये तो करती है ना, दूसरी भी ना करती, बोला तू इसी लाओगे जो सेवा ना करे, जो इसी लाओगे जो सेवा करेगी तू उस पर तू नहीं कर पाओ। तो ये डिस्कशन के पार्ट उस टाइम पर हुआ करते थे। चलो थैंक यू मैडम जी। नरेश आंसर मिल गया होगा भाई तेरे को। आपको नरेश लेता हूँ नीचे पाओ शरीफ है। पर नौकरी भी लग गई, उम्र भी होगी तो होना चाहिए वैसे, ना तो फिर रह जाएगा, दादा भीषण बन जाएगा। आज खाली साइज होता 5 सीट लगे रहो बड़ी बात नहीं। ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। एक घड़ी और दे दे भाई साहब, आ जाओ मैडम का तेरा कौन सा है दे देना। इन सॉरी में बहुत बढ़िया फोटो खींचना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। खड़े हो लो, ये घड़ी जब मिल लगी तो पटोगे, उधर खड़े हुए तो नहीं मिल लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
अम्बाला में पहुंच गया, अम्बाला से पूरा हरियाणा पार करके इलाहाबाद से अम्बाला पहुंच गया। हाँ ज्वाइनिंग कर ली, तनख्वाह ले ली, तो छोड़ा जो काम बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिशा पीछा है नहीं किसका जो जी कर इसका नंबर मैं बता दूंगा। माइक ऊपर करो। दो 2019 के लास्ट से मैं एडमिशन लेने आया था रमन सर के पास। तो सर ने जैसे फीस वगैरह बताई थी ये वो, तब मैंने ना पहले मैडम की एक क्लिप लेकर की थी। उसमें मेरे को ये था मेरे को एडमिशन लेना ही है। सर ने बोला था कि ये डेमो चल रही है, डेमो ले वगैरह। मैं कहा सर डेमो नहीं लेनी, एडमिशन लेना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। इनको फीस जमा करवा के और मैंने सीधी क्लास लगाने लग गया था। हाँ जी। और उसके बाद मैं डेटे खरीदना पड़ा था सर। फिर ओल्ड में शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होते ही लॉकडाउन लग गया। फिर आपने ऐप लॉन्च किया और ये फिर ऐप लॉन्च किया, तब आपने बोला था कि ऐप सभी को लेना है। तब से आज तक मेरे फोन में ऐप तो चल ही रहा है सर। हाँ जी। तो उस लॉकडाउन के दौरान पूरे सिलेबस की सर तसल्ली कर दी थी। 20 एक बार तो सारा सिलेबस रगड़ ही दिया था मैंने अब तक। हाँ जी। और हमारे गांव के सर लगभग 40% स्टूडेंट है गौड़पालिया गांव से, इलाहाबाद ब्रांच में। कितने आ रहे थारे गांव के? हाथ खड़े करो। गौड़पालिया वाले हाथ खड़े कर लो सारे। हाँ जी। और जितने आते हैं सर सारे सिलेक्टेड होके जाते हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। न्यू में तो आई और अलग नहीं दो। हाँ जी। अब जैसे रिजल्ट आया था सर पीछे एएलएम का पुलिस वाला और ये एनपीएसडब्ल्यू वाला नर्सिंग का, उसमें सर 17-18 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे हमारी ब्रांच से। अभी तक आया तो नहीं, मैं एक ही आई पढ़ी लेने तो। हाँ जी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव स्टाफ है। जीवन सर, ज्ञान सर की मैडम भी बैठते हैं, सारे अटेंडेंट, वकील अटेंडेंट, एक अटेंडेंट का नाम है जिसका नाम है रोहतास रमेश। और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, सभी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया भैया। इलाहाबाद ब्रांच इस परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। बहुत लोगों को नौकरी लगवाना है, तुम लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ो। अमन और ज्ञान सर जो भी बताते हैं उस तरीके से मानना है तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बस है मर्यादा। चल फिर जब उठाओगे यार फिर कैसे होगा? ये तो एक करवा देते हैं। धीरे धीरे जाना। काम बढ़ाते उन्हें केक देता है। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, अब ये लोग घर जा रहे हैं। टाइम लगता
बात कर